देखिए, अब हमारा बैलेंसिंग द इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में a reaction in which a single product is formed, a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। देखिए, हमारा पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, उनमें से फॉर्म के ओनली वन सब्सटेंस ही बनना चाहिए। देखिए, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। और रिएक्शन इन व्हिच a single product is formed, a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। combination reaction में क्या होगा? only one product ही बनेगा। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होने के बाद only single product ही बनेगा, that is called combination reaction। उसको हम क्या बोलेंगे? combination reaction। चलिए, उसका एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड यानी वो चूने का पता होता है उसको, चूने का, और उसको हम पानी में डालते हैं। आप चूना ला के पानी में डालते हो ना, राइट, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में डालोगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, वो गर्म होगा, यानी उसमें से क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस। इट इज कॉल्ड स्लैक लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्लैक लाइन। क्या बोलेंगे इसको? स्लैक लाइन। और उसका फार्मूला होगा CaOH ट्वाइस। उसको चूने का पानी भी बोलते हैं, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, उसको पानी में डालना है, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉल्ड स्लैक लाइन। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड हीट प्रोड्यूस होगी। आप उस सब्सटेंस को जरा हाथ लगाना, वो गर्म लगेगा, अगर बाहर से लगाना अंदर मत लगाना, राइट। सो देखिए, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैक लाइन, एंड हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसी में एक आगे पॉइंट बता रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिए। ये जो चूना होता है भाई, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इसमें आगे का पॉइंट बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया, एनी टू या तो टू से ज्यादा, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर, यानी वो रिएक्शन जो होगा ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, क्या बनेगा? ओनली सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एक वन ऑफ द एग्जांपल ऐसा बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पानी में डालते हैं, रिएक्ट विद वाटर and gives calcium hydroxide CaOH twice and heat produce करता है वो, right। it is also called slack line। उसको क्या बोलेंगे हम? slack line भी बोल सकते हैं, right। so अब ध्यान से सुनना, ये जो है ना कैल्शियम, आपको ये जो चूने का पानी आपने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब आप इसे वॉल पे लगाओगे, उसका लेयर बनेगा, पता है ना आपको? उसकी फॉर्मूला ये आगे का एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहा हूं, इसके साथ रिलेटेड है भाई। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इसके बाद का रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने, राइट। फिर वापस आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, इसके बाद का रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने, ओके। तो ये जो स्लैक लाइन बना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ये सब उसके लिए वर्ड है। कौन कौन से वर्ड है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइन, चूने का पानी, ये सब बोल सकते हो उसको, राइट। अब उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं, राइट, तो वो एनवायरनमेंट में जो कैल्शियम कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप इसको वॉल पे लगाते हो तो वो एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स CaCO3। किसका लेयर बनाता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का लेयर बनाता है। और वाटर, आपको पता है आप जब भी उसके ऊपर लेयर बनाते हो तो थोड़ा सा उससे आप टच करोगे तो आपको वो थोड़ा सा स्लाइट मॉइस्चर जैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड वाटर, H2O, राइट। भीगा हुआ लगेगा, राइट, क्योंकि आप उसे लगाते हो। और इट टेक्स 2 to 3 डेज, 2 to 3 डेज के बाद ये स्लो रिएक्शन है। हाँ भाई, 2 to 3 डेज के बाद आपको सभी वॉल पे शाइनिंग दिखाई देगा। वो जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लगाया यानी जो चूना लगाया ना,
उसका साइनिंग दिखाई देगा आपको कितने दिन के बाद, 2 to 3 डेज के बाद, बिकॉज इट इज अ स्लो रिएक्शन। ओके, तो देखिए CaOH twice calcium hydroxide react with carbon dioxide and gives a calcium carbonate CaCO3 and water, right? Calcium carbonate. Now देखिए calcium carbonate, calcium hydroxide react slowly with the carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate. क्या बनता है? Thin layer of calcium carbonate, right? And calcium carbonate of the wall. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. यानी जब वो लगाते हैं तो 2 to 3 days के बाद आपको shiny finish दिखाई देगा वॉल के ऊपर. And एक another interesting चीज है, chemical formula for marble is also CaCO3. ये जो CaCO3 है वो chemical formula marble के लिए भी वही यूज होता है, राइट? यानी कभी आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में आएगा give the chemical formula of marble CaCO3 calcium carbonate. ओके, चलिए ना, पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की. CaO चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स CaOH twice, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैक लाइन. क्या बोलते हैं इसको? स्लैक लाइन. एंड हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट? अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन जब हम उसको वॉल पे लगाते हैं, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड प्रोड्यूस वाटर. ये दोनों प्रोड्यूस करता है, राइट? और this reaction is slowly react with each other and after 2 to 3 days the walls are shining by calcium carbonate. Okay, and interesting thing is chemical formula for marble is also CaCO3. Okay, बोलिए आ गया समझ में? इस तरह से ये किया. अब वापस आते हैं फिर से हमारा रिएक्शन. क्या रिएक्शन चल रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन के लिए क्या है? any two or more reactant react with each other and produce a single product that is called combination reaction, right? Now another C plus O2 gives CO2. पता है आपको जो कोल होता है ना, कोल को हम हवा में जलाते हैं ना, एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दैट इज CO2. वाटर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद, सॉरी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ H2O, वाटर बनाएगा, राइट? ये गैसेस होता है, ये गैसेस होता है, ये लिक्विड होता है. ये दोनों 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गए, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 2 4. बोलिए आ गया समझ में? इस तरह से वर्क करना है. सो ये पूरा परफेक्शन से याद रख लेना है आपको, नोटबुक में लिखना है और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.